बिहार में सबसे बड़ी समस्या जमीन की जमाबंदी और उल्टे सीधे रिकॉर्ड्स दर्ज कराए गए। अकेले राजधानी पटना में गांव के हर एक किसान इस समस्या से जूझ रहे थे। जब सरकार ने इसके लिए महाअभियान का ऐलान कर दिया तो थोड़ी बहुत राहत किसानों के अंदर आई। आपको बता दें कि साल 2025 में जब बिहार में भूमि सर्वे की घोषणा की गई थी, तभी सरकार को किसानों और रैयतों का दर्द पहली बार एहसास हुआ था। कई गांव में लोगों ने सर्वे का बहिष्कार भी कर दिया। इसकी वजह थी कि बिहार में जमीन के रिकॉर्ड्स में गड़बड़ियां। बिहार के अंचलों में किस तरीके से काम होता है, ये किसी से नहीं छुपा। अब आपको बताते चले कि जब 2025 में सर्वे शुरू हुआ था, जिसमें किसानों की जमीन में खाता नंबर था, रकबा भी था, लेकिन प्लॉट नंबर ही गायब था। इसके बाद सरकार ने भूमि राजस्व महाअभियान चलाने का ऐलान किया था, जिसके बदौलत 20 सितंबर तक इसके लिए कागज भी जमा कराए गए थे। बिहार के उप मुख्यमंत्री और भूमि राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इससे कड़ी में राजस्व महाअभियान 2026, जिसका मुद्दा है हर किसान को सही रिकॉर्ड समय पर न्याय, का ऐलान किया है। विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि एनडीए की सरकार ने जमीन से जुड़े मामलों के समाधान के लिए बड़ा कदम उठाया है। 46 लाख लंबित आवेदनों के निपटारे के लिए 26 जनवरी 31 मार्च 2026 तक विशेष अभियान चलेगा। ये अभियान 26 जनवरी से लेकर 31 मार्च 2026 तक चलेगा। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के अनुसार लगभग 40 लाख परिमार्जन मामलों से किसानों के लिए रिकॉर्ड अपडेट होंगे और सरकारी योजनाओं का लाभ आसान कर दिया जाएगा। अविवादित मामलों का निपटारा जिला स्तर पर होगा, जबकि विवादित मामलों के लिए पंचायत में शिविर लगेंगे और मौके पर ही सुनवाई और आदेश होगा। जाहिर है कि बिहार सरकार की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है, लेकिन इसी के साथ एक सवाल भी उठ रहा है कि क्या ये पिछली एनडीए सरकार ने 16 अगस्त 2025 से 20 सितंबर 2025 तक का भी राजस्व महाअभियान चलाया था। इस दौरान बिहार के किसान ने अपनी जमीन के सुधार के लिए उत्तराधिकार पत्र, वंशवाली समेत कई कागजात को भरकर अंचल कार्यालय में जमा किया था। उस अभियान का क्या हुआ? जिस वक्त बिहार की सरकार किसानों को सुनिश्चित करवा रही थी कि वह जमीन की कोई भी गड़बड़ी नहीं होने देंगे, वह क्या हुआ? 2025 में कई सारी योजनाएं बनाई गई थी, कई सारी घोषणा की गई थी, उसका क्या हुआ? लेकिन ये भी बताया गया है कि 2025 वाले अभियान का क्या हुआ था। जो कागजात किसानों ने जमा किए थे वो कहाँ गए? कहीं वो रद्दी की टोकरी में तो नहीं चले गए, या उन पर कुछ काम भी हुआ? सिर्फ इतना ही नहीं, कई लोगों का सवाल ये भी है कि क्या फिर से किसानों को अंचल कार्यालय में या फिर जिला स्तर पर भागदौड़ करनी होगी? क्या किसान खेती छोड़कर दफ्तरों की चक्कर लगाएंगे? हालांकि ये बात भी सही है कि डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने जिस कड़ाई से राजस्व विभाग में काम शुरू किया है, उससे उनकी नीयत में खोट नहीं नजर आता। ऐसा विभाग जिस पर किसान हमेशा घूसखोरी का इल्जाम लगाते हैं, जिसके लिए राजस्व कर्मचारी कई बार घूस लेते रंगों हाथ पकड़े जाते हैं। इस विभाग को सुधारने के दौरान विजय कुमार सिन्हा को अंदर से ही विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन अगर भूमि सुधार विभाग के मंत्री की यह पहल काम कर जाती है तो बिहार में जमीन के रिकॉर्ड में लगे दीमक भी साफ हो जाएंगे। इसमें कोई दोहराई नहीं है।